हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपका जो रिजल्ट आया है उसके बाद का प्रोसीजर कुछ बच्चों के लिए, जैसे जिनका नेगेटिव रिजल्ट आया है। देखो, होता कैसा है कि हम मेहनत करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम कम मेहनत करते हैं। देखो, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, जैसे पेपर सामने वाला कैसा चेक करा है वो भी हमारे हाथ में नहीं, तो हम अपनी तरफ से कोशिश किए थे। बहुत सारी बातें होती है इसके अंदर। और जैसे भी इस बार जो रिजल्ट आया उसमें देखा गया कि स्टेट का जो पेपर था, पहली बात तो पेपर जो था उसमें काफी ज्यादा थियरी आ गई थी। तो इसकी वजह से वो स्टूडेंट्स जो बेचारे प्रैक्टिकल के भरोसे रहते थे, उनका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गया, इसलिए स्टेट्स में ज्यादातर देखा गया कि बच्चे जो है वो फेल हो गए हैं। इसके अलावा जो सबसे मेजर कहते हैं ना कि जो प्रॉब्लम हुआ था वो हुआ है कंप्यूटर्स में। तो कंप्यूटर्स में, स्टेट्स में, या जिस भी सब्जेक्ट्स में जो बच्चे फेल हुए हैं, या जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके मार्क्स उनके एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं, मतलब उनके मार्क्स और ज्यादा आ सकते थे या और ज्यादा आ सकते हैं, मतलब जो पेपर देकर आए थे उन्हें ऐसा लगता है कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि ये मार्क्स कम दिया गया है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के डाउट को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। और ये जो वीडियो है ये 10th और 12th दोनों के दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। 10th वालों के लिए भी बताने वाला हूँ और 12th वालों के लिए भी बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। बेसिकली यहाँ पे अभी ये जो पेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 12th वालों के लिए है। यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है धोरण बार सामान्य प्रवाह। ठीक है, तो धोरण बार यानी क्लास 12th का जो सामान्य प्रवाह यानी कॉमर्स स्ट्रीम का, जनरल स्ट्रीम का जो रिजल्ट आया था वो डिक्लेयर कब हुआ था? 9/5/2024 को डिक्लेयर हुआ था। अब उसमें क्या लिखा गया है कि जे उम्मीदवारों गुण चकासणी नी अर्जी करवा इच्छता होए, मतलब जो स्टूडेंट्स आते हैं कि भाई उनकी मार्क्स की चेकिंग वापस हो, या मार्क्स में कम आया है उनको डाउटफुल लग रहा है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है कि તેઓ બોર્ડની વેબસાઇટ www.gseb.org और hsc.gseb.org પર તારીખ 13/5/2024 રોજ બપોરના 2 કલાકથી 20/5/2024 ના રોજ સાંજના 17 કલાક સુધી यानी 5 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऑनलाइन माध्यम सिवाय अन्य कोई रीते अर्जी स्वीकारવામાં આવશે नहीं। याद रखना है ये सारे फॉर्म्स जो है आपको ऑनलाइन फिल करना है। गुड चकासड़ी अर्जी नियत फी ऑनलाइन एसबीआई ई पे सिस्टम मार्फत, यानी ये ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू आपको पेमेंट करना है। ऑप्शन द्वारा देशनी कोई पण एसबीआई ब्रांच है, या तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि अथवा एसबीआई ई पे ना एसबीआई ब्रांच पेमेंट, मतलब एसबीआई ब्रांच पे जा सकते हो। જેની આચાર્યશ્રી વિદ્યાર્થીઓ વાલીઓ તથા તમામ સંબંધીઓને નોંધ લેવા જણાવવામાં આવે છે। मतलब यहाँ पे कैसा है, बस यही आपको इन्फॉर्म करना है, यही बताना है इनको कि भाई जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं वो इस वेबसाइट पर जाके जो भी फीस है, जो भी डिटेल है वो फिल करके, कब से लेके 13/5 से लेके, यानी आज से स्टार्ट हो चुका है। आज से मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है, आप इसको फिल कर देना। और उसके बाद ये देखो 2 बजे से स्टार्ट हुआ था और शाम को 5 बजे तक रहने वाला है, 20 तारीख तक। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जब भी आपको हो आप इसको फिल कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। ये तो वो हो गया कि जिन बच्चों को लगता है जिनके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। बट अभी मैं उन बच्चों की बात करने वाला हूं जिनको ऐसा लगता है कि उनके मार्क्स जो है वो कहीं ना कहीं कम हो गए हैं, जिसकी वजह से फेल हो गए हैं। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बार गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी चीज की है, जो देखिए, और वैसे तो इस बार का जो रिजल्ट है मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा, मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट भी जो है वो 86%, अगर आप लोगों ने रिजल्ट देखा होगा तो सीबीएसई का रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ है जो 86% के आसपास तक है ऑन एन एवरेज। और इस बार का जो बोर्ड का रिजल्ट है वो 91% के आसपास का है। हर बार हम सीबीएसई का मजाक उड़ाते थे कि सीबीएसई का रिजल्ट जो है वो आंख बंद करके वो लोग मार्क्स देते हैं, और इस बार वही हमारे साथ हो गया है कि 91% रिजल्ट का मतलब ये हुआ बहुत ज्यादा रिजल्ट आ गया है। लेकिन इसके बीच में भी कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि कहते हैं ना भाई पांचों हाथ की पांचों उंगलियां समान नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई है। तो जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई है उनके लिए गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दिया है इस बार, और वो ये दिया है एक अथवा बे विषय में, यानी जो स्टूडेंट्स एक और दो सब्जेक्ट में फेल हैं वो लोग फिर से अप्लाई कर सकते हैं। जुलाई में एग्जाम होने वाली है, जो जिसमें यहाँ पे लिखा है ना अवकाश मेળવનાર उम्मीदवारों માટે पूरक परीक्षा। देखो जुलाई भले मैं कह दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि जुलाई में एग्जाम होगा, इट मे पॉसिबल कि और जल्दी एग्जाम हो जाए जुलाई से पहले। वैसे हर बार जुलाई में एग्जाम होता है, लेकिन हर बार रिजल्ट भी मई के एंड में आता है, इस बार मई के स्टार्टिंग में ही आ गया है। तो ये भी बातों को ध्यान में रखना, हो सकता है जून के एंड में एग्जाम हो जाए। तो इसलिए अपने दिमाग में रखना है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो, जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी मैंने रिजल्ट देखा है उसमें यही देखा मैंने कि बच्चे स्टेट में या तो कंप्यूटर्स में फेल है, तो आप अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो और अपने स्कूल में जाके फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि ये स्कूल के थ्रू होगा। स्कूल में भी जो फीस डिसाइडेड है वो यहाँ पे वो क्लियरली मेंशन है। मैं आपको दिखा देता हूँ फीस कितनी है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है
कि जो बच्चे एक विषय में फेल है उनको 155 रुपए देना है, और जो बच्चे दो विषय में फेल है उनको 245 रुपए देना है। और एक फैसिलिटी इन लोगों ने ये दिया है कि जो कन्या उम्मीदवार हैं या दिव्यांग उम्मीदवार हैं उनको कोई भी फीस पे नहीं करना। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पे परीक्षा फी भरवा माथी मुक्ति आपेल छे, यानी इन लोगों को फीस पे नहीं करना है। ये सिर्फ बॉयज के लिए है, 155 रुपए और दो सब्जेक्ट वाला। क्लियर है इतना? ये आपको जाके ऑनलाइन भरना है, लेकिन ऑनलाइन वाला भी सिस्टम कैसे होगा वो स्कूल वाले आपकी हेल्प करेंगे। रीजन इसमें स्कूल का भी स्टैम्प चाहिए होता, सारी चीजें चाहिए होती, इसलिए आप स्कूल में जाके आप वहां पे फॉर्म फिल करवा सकते हैं। अगर आपके स्कूल से नोटिस आ गया, अगर आपके स्कूल वाले आपको बुला रहे हैं तो आप अभी चले जाना, नहीं तो जैसा जब वो बुलाएंगे या एक बार आप जाके खुद से मिल सकते हो कि सर फॉर्म कब भरना है। रीजन स्कूल वाले काफी सारे काम करते हैं, तो हो सकता है वो एक दो दिन बाद बताए, तो बेटर है आप अभी जाके उनसे मिल सकते हो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ये हो गया 12th के लिए। अभी बात करते हैं 10th वालों के लिए। 10th वालों के लिए भी एक फैसिलिटी आ गया है, जो आज ही ये जो पेपर है, मतलब ये जो क्या बोलते हैं कि ये यहाँ पे आया था आपका अहवाल परिपत्र जो आया था वो 13/5 को ही रिलीज हुआ था, और इसमें क्लियरली बोला गया है एक बे के तृण, यानी एक या तो दो या तो तीन, यानी इन शॉर्ट में अगर कहूं तो तीन सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं। यानी वापस जो पूरक एग्जाम होगी, इसको सप्लीमेंट्री एग्जाम बोलते हैं या पूरक एग्जाम बोलते हैं या री एग्जाम बोलते हैं या री टेस्ट बोलते हैं, आप तीन सब्जेक्ट तक का एग्जाम दे सकते हो। पहले नहीं था ऐसा, लेकिन इस बार तीन सब्जेक्ट कर दिया है। इन सेम वे 12th में भी ऐसा नहीं था, इस बार दो सब्जेक्ट कर दिया हुआ है। तो आप तीन सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। सेम वही है, फॉर्म फिल करना है, और फॉर्म का जो पैसा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक सब्जेक्ट है तो 145 रुपए है, दो सब्जेक्ट है तो 205 रुपए है, और तीन सब्जेक्ट है तो 265 रुपए है। ठीक है, इसमें भी सेम वही बात आ जाएगी कि कन्या उम्मीदवार और दिव्यांग वालों को फी भरने से मुक्ति दी गई है। यानी इन शॉर्ट बॉयज वालों जो बॉयज है उनको ही फी पे करना है, और कितना फीस पे करना है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। एक विषय होगा तो 145, दो होगा तो 205, और तीन होगा तो 265। हाँ, बच्चे के मन में ये डाउट होता है कि सर रिजल्ट जो आएगा उसमें कैसा लिखा होगा, तो मैं आपको बता दूं, जब आपका सेकंड रिजल्ट आता है तो जो एग्जाम में ऑलरेडी मतलब जो सब्जेक्ट में आप पास उसके सामने क्रॉस रहेगा, और जिस सब्जेक्ट की आपने री एग्जाम दी होगी अगर आप उसमें पास हो गए तो आपका मार्क्स लिखा होगा और आपको लिखा होगा क्वालिफाइंग। राइट, तो याद रखना है, इसलिए आपको प्रिपरेशन करना है अच्छे से। और अभी टाइम है आपके पास एक महीने का, मान के चलो एक महीने से पहले तो नहीं ही होने वाला है, ये 110% है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, आराम से हो जाएगा, बिंदास कहते हैं ना, बिना मन में किसी प्रकार की परेशानी लिए आप अपने जो टीचर्स हैं जिन्होंने आपकी हेल्प की थी पढ़ने में, या जिन पे आप भरोसा कर सकते हो उन टीचर्स की आप हेल्प लो, या अगर हेल्प नहीं लेना चाहते खुद से करना चाहते हो तो खुद से करो। देखो, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती है। हमारा मेन काम होता है उन प्रॉब्लम के ऊपर फोकस ना करके हम अपने आगे की लाइफ पे ध्यान दें। कि देखो प्रॉब्लम्स तो वो एक गुजराती में एक है ना डायलॉग, अक्सर हम लोग स्कूल में थे ना तो बोलते थे कि बका बका प्रॉब्लम तो रहवानी है, यानी जो प्रॉब्लम है वो तो रहने वाली भाई, वो कभी दूर नहीं होगी। सो बेटर है कि आप इन सारी प्रॉब्लम्स को छोड़ के आप अपने सॉल्यूशन पे फोकस करो, और सॉल्यूशन यही है कि आप अपनी प्रिपरेशन करो। बाकी कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं कर दूंगा, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि स्टेट्स के लिए हेल्प चाहिए, तो स्टेट्स के लिए भी मैं कोशिश करता हूँ, कुछ मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, आप उसका टेंशन नहीं लेना, जितना मुझसे हो पाएगा। रीजन अभी वेकेशन है, तो वेकेशन है तो मैं हेल्प कर पाऊंगा, इसलिए मैं जितना हो सकता है मैं उतना हेल्प करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।